नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। बकाया पड़े बिक्री कर की वसूली के लिए सरकार द्वारा लागू की गई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर टैक्स बार एसोसिएशन हिसार की ओर से होटल लजीज में पत्रकार वार्ता की गई। विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर कृष्ण कुमार, डिप्टी कमिश्नर अमित तंवर, ईटीओ राकेश कुमार व आबकारी एवं कराधान विभाग में नोडल अधिकारी के रूप में ईटीओ प्रमोद कुमार तथा टैक्स बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट तरुण गोयल ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया। वार्ता की जानकारी देते हुए एडवोकेट तरुण गोयल ने बताया कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विशेष प्रयासों से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की गई है। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। गोयल ने बताया कि जिले में व्यापारियों, उद्योगपतियों व डीलरों की ओर से लंबे समय से करोड़ों रुपए टैक्स के बकाया है। इस स्कीम के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये स्कीम 31 दिसंबर 2023 को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी ने गुड़गांव से लॉन्च की। ये स्कीम लॉन्च है 1/1/2024 और 30/3/2024 इसकी लास्ट डेट है। ये स्कीम बहुत बढ़िया स्कीम है और डिप्टी सीएम साहब ने इसके लिए हर एक टैक्स बार एसोसिएशन से व्यक्तिगत संपर्क करके सुझाव मांगे और इस स्कीम को लागू करवाया। अब आपके जो भी क्वेरीज हैं उनके एक बार योजना क्या उसके जी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2023 जो हरियाणा सरकार ने लॉन्च बोलिए कि प्लीज़ वो 1 जनवरी 2024 से लेके 30 मार्च 2024 तक 90 दिन का उसका पीरियड है। उस हमारे जो जीएसटी एक्ट से पहले के एक्ट थे, जो सेल टैक्स से रिलेटेड 7 एक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड एरियाज को कवर किया गया है, जिसमें हरियाणा वैल्यू एडिड टैक्स एक्ट है, सीएसटी सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट है, लोकल एरिया डेवलपमेंट टैक्स एक्ट है, लग्जरी टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है और हरियाणा जनरल सेल टैक्स एक्ट है। 7 टैक्स के जो भी एरियाज हैं उसको ब्रॉडली जो उसके एरियाज को हरियाणा गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च की गई है उसके तहत सेटलमेंट की जा सकती है। मेनली 4 कैटेगरीज के टैक्स हैं उसमें, जो डिस्प्यूटेड हैं, जो मतलब कहीं पे अपील लाई कर रही है, उसमें अगर 50 लाख तक का टैक्स इन्वॉल्व है तो 30% टैक्स जमा करके उसकी सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर 50 लाख से ऊपर का टैक्स इन्वॉल्व है तो इन दैट केस जो टैक्स डिपोजिशन है वो 50% करना पड़ेगा। लाइकवाइज अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है तो उस केस में ये जो 30% है और 50% है, 10% बढ़ जाएगा। यानी कि अनडिस्प्यूटेड के केस में 40% 50 लाख तक के टैक्स के लिए और 50 लाख से ऊपर के टैक्स के लिए 60% डिपॉजिट करना पड़ेगा। तीसरी कैटेगरी में आपका जो डिफरेंशियल टैक्स है, जो सी फॉर्म या एफ फॉर्म का जो सेंट्रल सेल टैक्स 1956 के तहत आ रहा है, उस केस में आपको डिफरेंशियल टैक्स मतलब जिसमें आप सी या एफ फॉर्म नहीं सबमिट कर पाए उसका केवल 30% के साथ आप कंपाउंड कर सकते हैं, सेटलमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। इन केस जो रिटर्न्स में इंडिविजुअल डीलर्स ने टैक्स खुद दिखाया है उस केस में उसको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन कोई भी इंटरेस्ट या पेनल्टी किसी भी 4 जो भी आपको बताए 4 कैटेगरी वेदर एडमिटेड है या डिस्प्यूटेड है, अनडिस्प्यूटेड है या डिफरेंशियल है, पूरी तरह से वेव कर दिया है। कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की बड़ी एक अच्छी स्कीम है और उसका ये बेनिफिट रहेगा कि जो पुराने मैटर्स हैं, चाहे वो लिटिगेशन में है या एरियाज जिनकी रिकवरी नहीं हो पा रही थी, तो डीलर एज वेल एज स्टेट एक्सचेकर दोनों को बड़ा इससे बेनिफिट होगा। और योजना का नाम थोड़ा क्वान्टिफाई फिगर में स्टेट का जो है अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ का हरियाणा स्टेट का इन्वॉल्व है इसमें। सर, जो ये अमाउंट है आप बता रहे थे जिन्होंने अब तक ये नहीं भरा है, हाँ जी, तो उनको अब दिक्कतें क्या आती हैं? मतलब जैसे ये वन टाइम सेटलमेंट तो आ गया, आप जिन्होंने अभी तक ये पे नहीं किया, जो अभी तक पेंडिंग है लंबे टाइम से, क्या उनको बिजनेस करने में दिक्कत आती, क्या रहता क्या है? मतलब देखिए मोस्टली केसेस में क्या है, जो बड़ी अमाउंट्स हैं जी, आप इसको देखेंगे तो जो बड़ी अमाउंट्स तो ज़्यादातर लिटिगेशन में, अगर पुराने जो वैट रिजीम के हैं और वो जीएसटी में माइग्रेट कर गए हैं तो हम वहाँ पे रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। जी,
तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करने के बाद उनका बिजनेस भी हेल्ड अप होता है, एक लिटिगेशन में मैटर है, वहाँ पे टाइम ख़राब होता है। बैंक अकाउंट सीज हो जाते हैं। मतलब जो भी रिकवरी प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट करने के बाद उनका रूटीन डे टू डे एक्टिविटी इफेक्ट होती है। और दूसरी चीज़ क्या है, जब लिटिगेशन में मैटर है तो कई बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक केस चलते हैं, तो लंबे टाइम तक वो पेंडेंसी क्या है कि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू नहीं आ रहा, इंडिविजुअल को भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। उसको पता है कि आज से 10 साल पहले जो उसने डिपॉजिट करना था वो आज तक यूं का यूं स्टैंड कर रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने ये स्कीम लॉन्च करके बेसिकली काफ़ी कम अमाउंट है जो टैक्स की 30, 50 या 60% है, इंटरेस्ट पेनल्टी है, सच है नहीं। तो जो एक तरह से अंडर द कारपेट जो पड़ा हुआ है एरिया, उसको रियलाइजेशन के लिए, ताकि हमारे एक्सचेकर में गवर्नमेंट किटी में पैसा आ जाए, इसलिए लॉन्च किया। तो मैक्सिमम पेनल्टी है और अब में क्या? जैसे जो कि वैट एक्ट में है, जो टैक्स का 3 टाइम्स पेनल्टी होती है, जो भी मतलब टैक्स इम्पोज किया गया है, अगर वो कोई मेलाफाइड इंटेंशन से है तो उसमें टैक्स के 3 टाइम्स था। कुछ केसेस में 1.5 टाइम्स भी हैं, कुछ केसेस में इक्वल टू टैक्स अमाउंट भी है। इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। मेन चीज़ इसमें इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट भी सब्सटेंशियल हो जाता था।